हेलो गाइस। कल के लेवल से बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क हुए। ठीक है। देखते हैं कौन से लेवल थे हमारे। ओके। यहाँ पर देखो। अ, हमारे पास दो सप्लाई जोन थे। ओके। 1 आवर में देखते हैं। ठीक है। 1 आवर में मैंने यहाँ पर सब फर्स्ट सप्लाई दिया था और ये सेकंड सप्लाई और ये फर्स्ट डिमांड सेकंड डिमांड और यहाँ पे एक एसएनडी जोन था। ठीक है। तो मार्केट ने हमारे इस सप्लाई जोन से बहुत ही बढ़िया तरीके से रिजेक्शन दिया। ठीक है। देखो। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हमारा ये लेवल था, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक 800 पॉइंट्स मार्केट गिर गया। ठीक है। ओके। ये था बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी का देखते हैं। यहाँ पर देखो, निफ्टी यहाँ पर ओपन हो गई। ओपन होने के बाद आ, हमने एक सप्लाई दिया था। ठीक है। और ये एक सप्लाई। ठीक है। लेकिन ये जो सप्लाई था मैं उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं कहा था। ठीक है, ठीक ठाक कहा था। ओके। तब भी मार्केट ने यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तो दी। ठीक है। ओके। तो गाइज, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ से इस सप्लाई से मार्केट ने रिजेक्शन दिया और मार्केट हमारे इस डिमांड तक आ गए। ठीक है। ओके। तो हमारे पास इस सप्लाई था, ये यहाँ तक मार्केट नहीं आया है। ठीक है। ओके। तो अभी देखते हैं कल के लेवल। कल है 11 जून है। 11 जून को हम देखेंगे कल के लेवल क्या निकलते हैं। ओके। ठीक है। सबसे पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को हम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कर रहा है। ओके। गाइस, यहाँ पर देखो, थोड़ा यहाँ पर मुझे अलग ही चीज दिख रही है। ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पर बाइंग प्रेशर, यहाँ पर फिर से सेलिंग प्रेशर। ठीक है। तो ऊपर से सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। ठीक है। ओके। 4 आवर में 4 आवर के हिसाब से। ओके। ठीक है। कल मैंने कहा था कि 4 आवर के हिसाब से मार्केट देखो, यहाँ से आ, यह ड्रॉप या बेस या ड्रॉप इस तरह से मार्केट दे सकता है। ओके। नहीं तो ये ड्रॉप यह पैटर्न फेल हुआ तो मार्केट यहाँ से सीधा ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट पे यहाँ से बाइंग हो सकती है। ओके। समझ गए। तो लेकिन 1 आवर में थोड़ा चेक करेंगे क्या हमें मिलता है या नहीं। ठीक है। अ, देखो गाइज, 1 आवर में मुझे कुछ खास डिमांड जोन अभी नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ। ओके। ठीक है। 45 मिनट में कुछ चीजें मुझे मिल गई। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, मार्केट ने हमारे इस सप्लाई जोन से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। ठीक है। कौन सा सप्लाई जोन, यहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है। यह इस इंड्यूसमेंट था एक। ओके। इस इंड्यूसमेंट और ये ऊपर का सप्लाई। ठीक है। इस पूरे जोन से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। ठीक है। और प्रीवियस बीएमएस का है हमारा ब्रेक ऑफ मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पर। ओके। ये रहा अपना बीएमएस पॉइंट। ठीक है। तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन दिया। तो हमारे पास एक फर्स्ट डिमांड जोन है और यह हमारा एक्सट्रीम डिमांड जोन भी रहेगा। ठीक है। ठीक है। यह अपना एक एंट्री ब्लॉक रहेगा। ठीक है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। 45 मिनट के हिसाब से मार्केट का मोमेंटम बेरिश है। ओके। सब कुछ बेरिश है। लेकिन हमें यहाँ पर एक बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। ठीक है। तो एक चीज को समझो, अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मार्केट को अभी भी मैं सेल साइड के लिए ही देख रहा हूँ। ठीक है। लेकिन हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मिल गए। ठीक है। इसके हिसाब से समझो। अब मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। ठीक है। मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है।
या यहाँ से थोड़ा नीचे आता है, तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाय के लिए आप देख सकते हो यहाँ तक ही खाली। ओके, यहाँ पर ओपन हो या यहाँ पर ओपन हो, यहाँ से बाय के लिए आप देख सकते हो। ओके, समझ गए, लेकिन ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, समझ गए। मैं यहाँ पर प्राइस रेंज लगाता हूँ, ठीक है। तो यह रहा अपना एंट्री ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखो, निफ्टी के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा सप्लाई है जहां से हम से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, थोड़ा यहाँ पर एक चीज को समझो, इसे हम थोड़ा रिफाइन करेंगे तो हमारे पास ये लेवल निकल के आता है। ओके, तो ठीक है, इसे हम थोड़ा रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यह डिमांड जोन है हमारे पास। तो सप्लाई जोन कहाँ पर है, एक चीज को समझो, यहाँ पर दो कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट सप्लाई हमारा कहाँ है, देखो, 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर एक एफवीजी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक एफवीजी है। ओके, दो कंडीशन है, इसे थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ पर देखो, इस लो को ब्रेक करता है, इस लो को ब्रेक करेगा, तो यह क्या बन जाएगा, बीएमएस। ओके, बीएमएस बनने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट लेना होगा, फिर यहाँ से हम इस जोन से फिर सेल के लिए सोचेंगे। ओके, समझ गए, इस ऑर्डर ब्लॉक से या इस एफपीजी से। ओके, लेकिन अभी अभी की इस कंडीशन में देखो, मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऊपर चला जाने के बाद यहाँ से नीचे नहीं आता, इधर से ऊपर निकलता है। तो आपके पास यहाँ पर एक फर्स्ट सप्लाई जोन है, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट सप्लाई जोन, ठीक है। तो यहाँ से आप एक सेल के लिए सोच सकते हो, ठीक है। मैं इसकी प्राइस रेंज यहाँ पर लगाता हूँ। ओके, इस कंडीशन में क्या करना है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब मान लो मार्केट गैप अप ओपन होगा इस सप्लाई पर, तो आप सेल के लिए सोच सकते हो। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, सेकंड टारगेट ओपन। और यहाँ पर दूसरी चीज, अब मान लो मार्केट यहाँ से सीधा धीरे 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 ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाने के बाद मार्केट इस सप्लाई तक आता है, ठीक है। इस सप्लाई तक आने के बाद आप यहाँ से फिर से एक सेल के लिए सोच सकते हो। फर्स्ट कंडीशन कौन से हुई, मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट। फर्स्ट कंडीशन कौन सी, गैप अप। मान लो मार्केट यहाँ पर इस सप्लाई पे ओपन होता है तो आप सेल के लिए सोच सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या हुई, मार्केट धीरे 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 इस तरह से ऊपर, यहाँ से ऊपर चला जाता है और इस सप्लाई पे आता है, तो आप यहाँ से फिर से सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, समझ गए। लेकिन बाई के लिए मेरा यहाँ पर कोई अभी कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक डिमांड जोन आपको बताया है, ठीक है। इस डिमांड जोन फेल हुआ तो आप सेल के लिए सोच सकते हो। लेकिन सेल के लिए भी और एक चीज है हमारे पास, ठीक है। अ, अब मान लो मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक कर, सॉरी, इस डिमांड को ब्रेक करती है। कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। इस तरह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट नीचे आई, तो तुरंत ही मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। यहाँ से तो आप यहाँ से भी एक सेल के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड क्या बन जाएगा, फिर आगे जाके सप्लाई बन जाएगा। तो इंडस्टमेंट का क्या रोल है, इंडस्टमेंट क्या होगा, ये जो फिर से यहाँ से रिजेक्शन आता है तो ये पॉइंट रिजेक्ट इंडस्टमेंट होगा, फिर ऊपर जाएगा तो रूल्स के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग पॉइंट है और यहाँ पर भी, ठीक है गाइज। तो हमारे पास कौन सी चीज है जहाँ पर, देखो यहाँ पर एक प्राइस है, मैं इसको प्राइस को मैं, निफ्टी के लिए प्राइस है, सप्लाई फर्स्ट, सेकंड सप्लाई। ओके,
एफपीजी है लेकिन यहाँ से थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। ओके गाइस। तो अब बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे। बैंक निफ्टी तो आज बढ़िया वर्क हुआ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के लेवल को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, बैंक निफ्टी डेली टाइम के हिसाब से मुझे अब सेल का ही लग रहा है। यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने क्या किया है, प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है। और स्टरडे जो कल का जो डे हाई था उसकी लिक्विडिटी मार्केट प्रीवियस डे हाई के मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पर उठाई है, ठीक है। और मार्केट ने कैंडल इनसाइड में क्लोज किया, ठीक है। तो 1 आवर में देखेंगे। ओके गाइज, यहाँ पर एक चीज समझो, लेकिन इसका उठाया इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अभी सेल साइड को ही जाएगा। अभी मार्केट एक चीज है गाइज, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अ, हमारे पास सेल साइड के लिए ये एफपीजी है, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एफपीजी। अब मान लो प्राइस यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ इस एफपीजी पे आता है, तो आपको एक सेल साइड के लिए बढ़िया सा जोन है, ओके। समझ गए। यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ से सेल के लिए आप सोच सकते हो, ओके। तो मैं इसके प्राइस रेंज आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पर देखो, मार्केट ने इस प्रीवियस डे की लिक्विडिटी पे उठाई है, ओके, ये यहाँ पर। लेकिन ये जो है प्रीवियस वीकली हाई है, इसकी भी लिक्विडिटी उठाई। लेकिन मार्केट का मोमेंटम अभी बुलिश है, ओके। तो यहाँ पर देखो और एक चीज, मार्केट ने यहाँ पर इस सप्लाई को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक किया है, ओके। तो मार्केट ने यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मार्केट ने यहाँ से यह इंडस्ट्रियल पॉइंट मार्केट ने यहाँ पर बनाया है। और यह एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है हमारे इस जोन में। कौन से जोन में आपको मैं बताता हूँ, ये अपना एक एसएनटी जोन है, ऑर्डर ब्लॉक जोन है। मैं इसकी एक प्राइस रेंज यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हुए मार्केट यहाँ पर आती है, या मार्केट इस गैप डाउन इस हमारे इस एरिया पे आता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाई के लिए आप सोच सकते हो, ओके। फर्स्ट टारगेट है तक, सेकंड टारगेट ओपन, ठीक है। और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो आप फिर से एक सेल के लिए सोच सकते हो, ओके। सेलिंग के लिए हमारे पास और एक जोन है, ये रहा एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट, ओके। ये रहा एक्सट्रीम है, ठीक है। मैं इसकी प्राइस रेंज आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये रही इसकी प्राइस रेंज, ठीक है। और इस एफपीजी की प्राइस ये, ठीक है। तो गाइस समझ गए आप। इसका मैं थोड़ा बताऊंगा, ओके। मान लो मार्केट यहाँ पर क्लोज है, मार्केट के अप ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेल के लिए सोच सकते हो, ठीक है। मार्केट इस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर ऊपर ओपन होता है तो इस सप्लाई को आप सेल मत करो, ओके। इसके हाई के अंदर, ओके। तो आपका एक फर्स्ट डिमांड, फर्स्ट सप्लाई, सेकंड लास्ट सप्लाई, ओके। और आपके पास और एक डिमांड जोन, यहाँ से आप फिर से आप एक बाई के लिए सोच सकते हो। ये रहा आपका एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। ये रहा आपका एक्सट्रीम डिमांड जोन, ठीक है। इसका क्या है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, ये रही इसकी प्राइस रेंज, विथ ये रहा, ओके। ये इसकी प्राइस है। मान लो मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ऐसे आप बाई के लिए सोच सकते हो। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। देखो मार्केट ने प्रीवियस वीकली हाई की डे और प्रीवियस डे की प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी दोनों उठाई। मार्केट एक शार्पली गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, ओके। यहाँ से यह डिमांड जोन थोड़ा रिस्की हो सकता है बाइंग के लिए, आप सोच समझ कर यहाँ पर रिस्क ले, ओके। तो मेरा तो ज्यादा सेल के लिए ही है, ओके। सेल के लिए मैं देख रहा हूँ, ओके।
तो निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैंने समझाया है आपको। अभी आप देखते हैं, ठीक है, कल मार्केट क्या करता है उसे देखेंगे। ओके, बाय।